मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9th यूपी बोर्ड के बच्चे ध्यान दें। आज हम क्लास 9th में हिस्ट्री के 5वें चैप्टर जिसका शीर्षक है आधुनिक विश्व के चरवाहे नामक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। बात करते हैं चरवाहों की। चरवाहे यानी एक ऐसा जन समुदाय जो पशुपालन के क्रम में अपने जीवन यापन की शुरुआत करता है। सरल शब्दों में अगर कहें तो ऐसे लोग या लोगों का ऐसा समूह जो पशुओं को पालने, उनकी देखरेख करने और उनसे मिलने वाले उत्पादनों के माध्यम से जीवन यापन करके अपना गुजारा करते हैं, ऐसे समुदाय को चरवाहों की संज्ञा दी जाती है। चरवाहे एक तरह से पशुपालक होते हैं। अगर हम चरवाहा समुदाय की उत्पत्ति की बात करें तो चरवाहा समुदाय की उत्पत्ति मध्य पाषाण काल में उस समय हुई जब मनुष्य अपने प्रारंभिक जीवन में जीने की तकनीक को विकसित करने के लिए संघर्ष कर रहा था। भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य राजस्थान के बागों और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से मिलते हैं। पशुपालन उतना ही पुराना है जितने की मानव सभ्यता पुरानी है। मध्य पाषाण काल से प्रारंभ हुई पशुपालन की यह कला आधुनिक विश्व में जीवन यापन का प्रमुख आधार बन गई है। आधुनिक विश्व में चरवाहा समुदायों का विस्तार हुआ है और इस विस्तार के क्रम में विश्व में अनेक प्रकार के चरवाहा समुदाय पाए जाते हैं, जिसमें हम अफ्रीका की अगर बात करें तो अफ्रीका में सबसे प्रमुख जो चरवाहा समुदाय है उसे मसाई जनजाति के नाम से जाना जाता है। मसाई जनजाति एक ऐसी जनजाति है जो पशुपालन के क्रम के आधार पर अपने जीवन यापन की शुरुआत करती है। कालांतर में मसाई समुदाय के लोगों ने युद्ध कला में प्रवीणता हासिल की और वो योद्धा समुदाय में परिवर्तित हुए। बात करते हैं भारत के क्रम में, तो भारत के क्रम में घुमंतू चरवाहे, पहाड़ी चरवाहे, मैदानी चरवाहे, पठारी चरवाहे और रेगिस्तानी चरवाहों के रूप में चरवाहों की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं, जो जलवायु के क्रम में, भौगोलिक स्थितियों के क्रम में और वातावरण के क्रम में अलग अलग और भिन्न भिन्न जीवन शैली का अनुगमन करती हैं। बात करते हैं सबसे पहले घुमंतू चरवाहों की। तो घुमंतू चरवाहों के संबंध में हमें मूल रूप से बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि घुमंतू चरवाहे मूलतः एक स्थान पर स्थायी रूप से निवास नहीं करते थे और वो अपने परिवार, अपने जन समुदाय, अपने मवेशियों और अपने पालतू पशुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जीवन पर्यंत घूमते हुए अपना जीवन यापन करते थे और इनके जीवन क्रम में स्थायी जीवन का अभाव होने के कारण ही इनके बारे में हमें कोई विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाती। इन समुदायों में बंजारा समुदाय सबसे प्रमुख समुदाय के रूप में माना जाता है। बंजारा समुदाय अपनी धन संपदा को भी किसी स्थान विशेष पर, किसी प्राकृतिक निशानी के आधार पर विश्वस्त स्थान का चयन करके वहाँ पर जमीन के नीचे दबा देते थे और बाद में उसे वो निकालते थे। आजकल बंजारा समुदाय
यत्र तत्र ही देखने को मिलता है। बात करते हैं पहाड़ी समुदायों की या पहाड़ी चरवाहों की, तो पहाड़ी चरवाहों में कश्मीर में गुर्जर बकरवाल एक प्रमुख पहाड़ी चरवाहा समुदाय है, जिसका प्रमुख कार्य बकरियों भेड़ों का पालन पोषण करना है और बकरियों और भेड़ों से इन्हें बाल के रूप में ऊन की प्राप्ति होती है, खाल के रूप में ये चमड़ा प्राप्त करते हैं और साथ ही साथ बकरियों और भेड़ों से दूध का भी व्यवसाय करते हैं और बकरियों और भेड़ों का ये मांस भी आयात निर्यात करते हैं और उसका प्रयोग करते हैं। बात करते हैं गद्दी समुदाय की। गद्दी समुदाय पहाड़ी चरवाहा समुदायों में सबसे प्रमुख समुदाय माना जाता है। इसके अलावा भोटिया, शेरपा और किन्नौरी ये हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी चरवाहा समुदाय माने जाते हैं। बात करते हैं मैदानी चरवाहों की, तो मैदान में जो चरवाहों की प्रमुख प्रजाति है वो बंजारा समुदाय के नाम से जानी जाती है। बंजारा समुदाय, जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है, एक घुमंतू समुदाय है और यह एक निश्चित स्थान पर निवास नहीं करता और जीवन पर्यंत यह घूम घूम करके ही अपना जीवन यापन करता है। बात करते हैं पठारी चरवाहा समुदायों की। पठारी चरवाहा समुदायों में महाराष्ट्र में धंगर समुदाय और कर्नाटक में गोल्ला, कुर्मा और कुर्बा समुदाय प्रमुख रूप से पशुपालकों के रूप में देखने को मिलते हैं। और अंत में बात करेंगे हम रेगिस्तानी चरवाहों की। तो रेगिस्तानी चरवाहों में राजस्थान के मग उद्यान में मुख्य रूप से रायका और मारू जनजातियां चरवाहा समुदायों के रूप में हमें देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि आधुनिक विश्व के चरवाहों में मुख्य रूप से अफ्रीका की मसाई जाति, घुमंतू चरवाहों में बंजारा, पहाड़ी चरवाहों में गुर्जर बकरवाल, गद्दी, भोटिया, शेरपा और किन्नौरी, मैदानी चरवाहों में बंजारा, पठारी चरवाहों में धंगर महाराष्ट्र में, गोल्ला, कुर्मा और कुर्बा कर्नाटक में, और रायका और मारू रेगिस्तानी चरवाहों के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। चरवाहों की यह प्रजातियां प्राचीन कालीन चरवाहा समुदायों से अधिक विकसित, अधिक समुन्नत और अधिक सुशिक्षित हैं।